मध्य प्रदेश के खंडवा में फिर एक मुस्लिम ने सनातन अपना लिया है और हिंदू धर्म में प्रवेश कर लिया है। इस बार एक युवती ने धर्म बदलकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करके सनातन पद्धति से घर बचाया है। मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसमें। जहाँ मैं रहती थी वहाँ वो बोरखा ओढ़ते थे, वहाँ चिकन बनता था, वहाँ ये चीजें मुझे पसंद नहीं थी। पहले मेरा नाम शमामा था, अब साधना है और महाशिवरात्रि पर मैं यहाँ पर आऊँ। हिंदू धर्म बेस्ट लगता है मोमडन से, क्योंकि मोमडनों में 3 बार तलाक देने से तलाक हो जाता है। उनका जो एक वो लेवल है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड हाई है विमेन की नजर में, क्योंकि वो तलाक का सिस्टम नहीं है, 4 शादियों का सिस्टम नहीं है। उनके मंदिरों में जाके देवियों की पूजा होती है। जिस तरह उन्होंने बोला कि एक औरत में कितनी ज्यादा शक्तियां होती हैं, ठीक है, रूप होते हैं, तो वो हर मैंने देखा है, अगर हम काली माता का जिक्र कर ले तो उनमें एक अलग शक्ति है। जैसे हिंदू धर्म में मुझे भी कुछ नहीं आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मैं पूजा करना सीखी हूँ और 1-2 जो मंत्र होते हैं पढ़ते हैं वो सीखी हूँ। फिर भी मैं भगवान से जो मांगती हूँ, जो करती हूँ, उन्होंने मुझे दिया भी है इतना बड़े। हम सारी जिंदगी बुढ़ापे तक आदमी का साथ देते हैं और बुढ़ापे में आके आदमी अगर हमें बोल देगा 3 बार कि मैंने तुझे तलाक दिया, तो भाड़ में गए बच्चे और भाड़ में गया परिवार, वो छोड़ देगा और क्या कहते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? तो इससे अच्छा जवानी में इस बात को मान के हिंदू के घर में बैठ जाएंगे जाके। उस जगह पे सम्मान नहीं मिला लड़की को, जो चीज मिलनी चाहिए थी लड़की। हिंदू धर्म में मुझे बहुत सम्मान मिला। वैसे बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, जो कि घर में कोई नई चीज आ जाती है सबसे पहले बेटी के पाँव लगवाए जाते हैं, ये मैंने देखा है। ये उनका कल्चर है और रिलीजन भी है। हिंदू धर्म बेटर है मुस्लिम धर्म से। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ हिंदू धर्म में। फर्स्ट टाइम मैंने हनुमान जी जो थे, फर्स्ट टाइम मैंने हनुमान जी के हाथ जोड़े थे, उनकी ही पूजा करी थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने हनुमान जी के हाथ जोड़े, उनकी पूजा करी, उनसे जो भी मेरे दिल में था मैंने बोला कि आज हम यहाँ पर हैं और आज मैं आपसे पहली बार कोई लड़की, मैं दूसरे मजहब से आई हूँ और मैं आप में इंटरेस्ट रखती हूँ, भगवान जी मैं आपको मानती हूँ, सम्मान देती हूँ और हमेशा दूंगी। जय हिंद दोस्तों मुस्लिम लड़कियां बोरका और हिजाब का त्याग करके सनातन धर्म को अपना रही हैं और ये बोल रही हैं कि सनातन धर्म उनके लिए सबसे अच्छा धर्म है और अब वो सनातन धर्म को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। उस जगह पे सम्मान नहीं मिला लड़की को, जो चीज मिलनी चाहिए थी लड़की। हिंदू धर्म में मुझे बहुत सम्मान मिला। वैसे हिंदू धर्म बेटर है मुस्लिम धर्म से। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ हिंदू धर्म में। फैमिली इस चीज के अगेन थी और मुझे इनसे शादी करनी थी, इसलिए मैंने ये धर्म बेस्ट समझा, इसलिए इनसे शादी कर ली। अब दरअसल हाल ही में कुछ न्यूज के अनुसार उत्तराखंड से बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई हैं जिनमें मुस्लिम महिलाएं अपना इंटरव्यू देते हुए यह बता रही थी कि वह एक मुस्लिम बनकर पैदा भले ही हुई हैं, लेकिन वह एक सनातनी बनकर मरे। मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि हमने अपने आसपास के परिवेश में हिंदू महिलाओं को देखा है और यह पता किया है कि हिंदू महिलाओं को वास्तव में कितनी ज्यादा आजादी होती है और हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं के मुकाबले कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करती। एक मुस्लिम लड़की का कहना था कि मुझे इस्लाम में यह पर्दा वगैरह करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा आज भी हमारे धर्म में महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है और गुस्से में आकर हमारे शौहर हमें 3 तलाक दे देते और इसीलिए अब मैं सनातन धर्म को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी। एक और मुस्लिम लड़की का कहना था कि मुझे एक हिंदू लड़के से शादी करनी थी और इसीलिए मैंने एक हिंदू लड़के से शादी करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और इस्लाम का त्याग करने के बाद आज मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश। मुस्लिम लड़कियां कहती हैं कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं को बिल्कुल भी आजादी नहीं होती। हमें ना तो घर से निकलने की इजाजत होती है और न ही किसी से बातचीत करने की इजाजत होती है। बस 24 घंटे हमें पर्दा करना पड़ता है और अपने शौहर की हर अच्छी बुरी बात माननी पड़ती और यही मान सम्मान और इज्जत वो चीजें हैं जो कि हमें इस्लाम का त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश करती। इकट्ठे जाते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो वो अच्छे मर्द जो होते हैं ना दुनिया में बहुत कम है, लेकिन सनातन धर्म में इनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो ट्रिपल तलाक नहीं देते। दैट्स व्हाई उनका जो एक वो लेवल है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड हाई है विमेन की नजर में, क्योंकि वो तलाक का सिस्टम नहीं है, 4 शादियों का सिस्टम नहीं है। उनके मंदिरों में जाके देवियों की पूजा होती है। जिस तरह उन्होंने बोला कि एक औरत में कितनी ज्यादा शक्तियां होती हैं, ठीक है, रूप होते हैं, तो वो हर
मैंने देखा है अगर हम काली माता का जिक्र कर ले तो उनमें एक अलग शक्ति है। और मतलब कि जितनी भी मैंने देखी है ना मूवीज में भी अगर मैंने देखा तो हर देवी में एक अलग से, हाँ लक्ष्मी देखो, अगर उनकी पूजा करोगे तो आपके घर में दौलत ही दौलत आएगी। तो ये लोगों के बिलीव्स है। ठीक है, बेटी को लक्ष्मी हाँ माना जाता है, जो कि घर में कोई नई चीज आ जाती है सबसे पहले बेटी के पाँव लगवाए जाते हैं, ये मैंने देखा है। ये उनका कल्चर है और रिलीजन भी है। तो मुसलमान लड़कियों को ये चीजें जो है ना काफी ज्यादा, तो बेटी पैदा हो जाती है। नहीं बहुत सी देखिए इस्लाम में भी ऐसा है कि बेटी अल्लाह की रहमत है, और कहा जाता है कि जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो बेटियों को इस्लाम रिलीजन में भी एक बड़ा एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब लोगों की अपनी हालत है। हॉस्पिटल की भी बात है, उसे क्या बोलते हैं, एक केस यहाँ पे बहुत ज्यादा वायरल है, अभी आई थिंक से 3 हफ्ते पहले की बात है। यहाँ पे एक औरत के घर बेटी पैदा हुई, ठीक है, अभी हॉस्पिटल में ही थी, और उसने क्या किया, तीसरी बिल्डिंग से उसने नीचे छलांग लगा दी कि मेरे घर बेटी क्यों पैदा हुई। और उसका शोहर भी खुश नहीं था बेटी के होने पे। तो उससे नजर आ रहा होगा ना कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसने अपनी जान ही दे दी। ये जो हम अगर बात करें ऑर्फन चाइल्ड्स की या यतीम खानों की बात करें, ज्यादा लड़कियां और उन्हें कूड़े के ढेर में मिलेंगी, फुटपाथ में मिलेंगी, कितनी बुरी बात है। कुछ बेच देते मैं सच बताऊं, देखिए लड़का और लड़की दोनों ही अल्लाह ताला की जो है नेमत है। अब मैं कभी अपने बाबा के साथ बैठी हुई तो हम 3 सिस्टर 1 भाई, अबू कहते हैं अगर मेरी 4 बेटियां भी होती ना तो मैं ज्यादा लकी फील करता। अबू तो कहते हैं बेटी की जगह ये भी बेटी होती। मेरे बाबा इस हालांकि भाई भी जरूरी है, बहनों के प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं मैं 3 है ना, हाई 4 ही हो जाती तो ज्यादा मजा आता। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है। लेकिन हाँ, सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम रिलीजन हो, बेस सबसे अहम चीज है आपके घर की तरबियत कैसी है। तो अगर आप अच्छे घर से हैं, आप अच्छे घर मतलब कि आपके माँ बाप ने आपको अच्छी चीजें सिखाई हैं, तो आप सामने वालों को उसी तरह से ही रिस्पेक्ट करेंगे जैसे अपने घर की वीमेंस को करते हैं। तो दोस्तों ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आया वीडियो देख के। आपको राय कैसे लगी कमेंट्स में शेयर करें। मिल रहेंगे प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। शहर के खुर्जा में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष और नगर पालिका में भी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भाई सोनी जी और भाभी संध्या वाल्मीकि जी के प्रयास से विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के तत्वाधान में यह खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में एक सनातन धर्म में घर वापसी का कार्यक्रम विधिवत भव्यता के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें अपने कुछ ऐसे भाई बंधु भगिनी जो विभिन्न परिस्थितिवश या भ्रमवश या लोभवश कुछ पीढ़ी पहले, कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म को त्याग करके किसी और पूजा पद्धति में सम्मिलित हो गए थे। वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, इस्लामिक हो सकती है, किसी भी दूसरे धर्म में चले गए थे, लेकिन आज वो पुनः अपने घर में, अपने सनातन संस्कार में, अपने परिवार में, अपने सनातन हिंदू समाज में वापस लौट करके आए हैं। खुशी खुशी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ उनका स्वागत का अनुष्ठान किया गया है। 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है।